बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ वो पंजाब गवर्नमेंट की ई बाइक्स के हवाला से है। कुछ अरसा से पंजाब गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रही थी कि हम ई बाइक्स ला रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आखिरकार आज 9 अप्रैल 2024 को इन्होंने वो अपनी स्कीम को लॉन्च कर दिया है। मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने bikes.punjab.gov.pk इस वेबसाइट को खोल लेना है। जो ऊपर एड्रेस बार में आपको नज़र भी आ रही है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। तो जब आप इस लिंक को खोलेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स को स्टार्टिंग में लॉन्च करने जा रहे हैं और 1 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये सामने आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं किस तरह की आपको बाइक्स दी जाएंगी अगर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। और इसके लिए कुछ नीचे शराइत लिखी है कि 18 साल के होना चाहिए, रेगुलर किसी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह की मतलब कुछ शराइत हैं इसकी। और अब आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीक़ाकार देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा अप्लाई कर देते तो फिर इन्होंने कहा है कि इसकी बैलेटिंग यानी कुरानंदाज़ी होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर टॉप पे जो आपको एक 3 लाइंस हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही हैं, एलिप्स नज़र आ रही है, इसको आपने टच करना है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे टच करने के बाद आपने अपना यहाँ इन्फॉर्मेशन सारी दे देनी है। मैंने यहाँ पे दे दी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, ईमेल एड्रेस, उसका CNIC नंबर। 18 साल उम्र कम से कम होनी चाहिए इसके लिए। मेल है, फीमेल है, आपको पता होना चाहिए फीमेल्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स। अच्छा, जब इसका अप्लाई किया गया तो सामने एक एरर शो हुआ है कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, चाहे लर्निंग लाइसेंस ही क्यों ना हो। तो आपने उस अप्लाई करने से पहले एक लर्नर लाइसेंस चाहे या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर अप्लाई कर लेना है। उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट शो कर देता हूँ, dlims.punjab.gov.pk। इस वेबसाइट पर जाएँ, अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। 100 रुपीज़ जस्ट इतनी ही को फ़ीस है इसकी। आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, फ़ीस जमा करवाएं जैज़ कैश या ईजी पैसा से, तो आपको उसी टाइम लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने एक नाम और एक CNIC नंबर चेंज किया है जिस पर एक लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करके रजिस्टर करेंगे तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि आपको पहले बाइक चूज़ करनी है जिस बाइक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ई बाइक के लिए यानी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पेट्रोल बाइक के लिए नहीं। सेकंड ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। नेम आ जाएगा, उसके बाद आपका फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, मदर्स नेम भी, CNIC इशू डेट, एक्सपायरी डेट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पर है, मैरिटल स्टेटस यानी कि सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस और इस तरह के सो ऑन। यहाँ पे कुछ प्रूफ यानी ID कार्ड्स और आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी अपलोड करने को कहा जाएगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है ये भी आपको बताना होगा और किस तहसील में आप रहते हैं, डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है और यानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगी। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बैंक ऑफ पंजाब इसमें इन्वॉल्व होगा और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई पर्सन बैंक से लोन ले ले और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है आपको बैंक में सबमिट करवानी पड़ती है। ऐसे ही यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब अपना मिडल किरदार या थर्ड पार्टी के तौर पर यहाँ पे काम करेगी और आपसे मंथली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है ना सबमिट करने को कहा जाएगा। और ये जो बाइक आपको किसी अथोराइज डीलरशिप जो आपके नियर बाई आपके सिटी के अंदर होगा, जो मेन कोई फेमस ऑटो शॉप होती है, उसके थ्रू आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे ही ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट टॉप पे अगर आप मैं जाके दिखाऊँ, नेक्स्ट जाएगा नहीं जब तक आप ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते। फिर आपने गारंटर्स इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंक में आप लोन लेते हैं कोई गारंटर देना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ पर आपको गारंटर देना पड़ेगा। एजुकेशनल यानी अपनी इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, कहाँ पढ़ते हैं, उस कॉलेज का एड्रेस और उस वहाँ पे अपनी हो सकता है डिग्रीज़ भी अपलोड करने को कहा जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, हर चीज़ यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद कोई 2 रेफरेंसेस एंड पे जाकर आपको कोई 2 रेफरेंस देने पड़ेंगे जो कि आपकी गवाही दे दें कि ठीक है हम इनको जानते हैं हवाला के तौर पर। तो ये एक प्रोसीजर है, फॉर्म फिल करें और इतना कोई आसान प्रोसीजर नहीं रखा गया कि बाइक को अप्लाई करने के लिए। एनी हाउ आप अप्लाई करें, अपने करीबी जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनका अप्लाई कराएं, उनको कहें आपके घर में कोई स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट बहुत कम होगी, यही कोई 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट होगी, कोई ज़्यादा नहीं है, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है।
और एंड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि अभी फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर ये सिर्फ पंजाब के जो 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर, ये सिर्फ इनके लिए स्टार्ट की गई है और उनके सिर्फ अभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। अभी ये स्कीम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सेकंड फ़ेज़ या थर्ड फ़ेज़ के अंदर ये लोअर लेवल पे आ जाएगी। होप सो।